रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मैं हूं अजय और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द इजी कंसेप्ट पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता कैसे निकाला जाता है। आप पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, तो आपका काम बिना संयोजकता का चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आपके लिए मैं बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। आज तक आपको संयोजकता निकालना नहीं आया, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि संयोजकता मुझे हर एक तत्व का याद है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 तक संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए तत्वों का परमाणु संख्या। तत्वों का अगर परमाणु संख्या आपको याद है तो एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं संयोजकता। कैसे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1। कितना होता है? 1। और आपको याद रखना होगा ये, देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए जो एस सबसेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ। देखिए एस में 2 रहेंगे, पी में 6 रहेंगे, 2 के बाद 4 बढ़ा दे, इसमें 4 और बढ़ा दी 10 और एफ में 14। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में हमारा क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको निकालना है क्या? तो हाइड्रोजन का निकालना है। हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे। तो आप सबसे पहले जाएंगे 1s में। किसमें जाएंगे? 1s में। तो लिखेंगे 1s। और देखिए s की कैपेसिटी कितनी है? 2। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो क्या 1 को रख सकता है? आराम से रख सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। अब देखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम का क्या होता है? 2 होता है। और सबसे पहले हम जाएंगे किसमें? 1s। किसमें जाएंगे? तो 1s। तो लिखेंगे 1s। और इसकी कैपेसिटी s की 2 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2। इसकी कितना रख लेगा? 2 रख लेगा। चलिए हीलियम के बाद आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है 3। सबसे पहले जाएंगे हम 1s में। किसमें जाएंगे? 1s में। 1s। इसके बाद किसमें जाएंगे? 2s। किसमें जाएंगे? 2s। देखिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस s की कैपेसिटी कितनी है? 2 है, तो 2 इसको दे दिया। और 2s की कैपेसिटी 2 है, तो इसको दे देगा 1। 2 1 3। अब सबसे पहले देखिए ऐसे संयोजकता कैसे निकालेंगे। मतलब पहले 5 तक मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको सिखाऊंगा कैसे संयोजकता निकालेंगे एकदम आसानी से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के बाद क्या आता है? तो बेरिलियम आता है। बेरिलियम आता है 4 नंबर पे। बेरिलियम आता है 4 नंबर पे। तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा? तो 1s2, क्योंकि सबसे पहले 1s आता है। 1s की कैपेसिटी कितनी? s की कैपेसिटी 2। इसके बाद आएगा 2s। इसके बाद 4 थे, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, इसकी कैपेसिटी भी फुल हो गई। चलिए बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरान आता है। बोरान आता है 5 नंबर पे। सबसे पहले आएगा 1s। क्या आएगा? 1s। तो s की कैपेसिटी कितनी? 2। 1s के बाद किसमें जाएंगे? 2s में जाएंगे। 2s की कैपेसिटी कितनी कितनी? तो 2। 2s के बाद कितने जाएंगे? 2p में जाएंगे। p में कितने? तो p में रह सकते हैं 6, लेकिन एक बार देखिए इसके पास है 5 वही है, तो 2 इसके पास चला गया, 2 इसके, 1 बचा तो आ जाएगा 2p1। अब यहाँ से हम संयोजकता निकालना सीख लेंगे, तब हम आगे आपको बताते हैं। देखिए संयोजकता होता क्या है? तो संयोजकता होता है किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही क्या होती है? उसकी संयोजकता होती है। आप देख सकते हैं इसके पास एक ही उपकक्षा है, तो यही इसकी बाहरी उपकक्षा होगी। इसके में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। यानी इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी 1। देखिए इसके पास, इसके बाद ये है निष्क्रिय गैस। और एक चीज और याद रखिएगा, निष्क्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है 0 होती है। और निष्क्रिय गैस टोटल 6 है। हीलियम, क्रिजिलियम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान। इन 6 गैसों की जो संयोजकता होती है 0 होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। ये देखिए इसके बाहरी कक्षा क्या है? 2s1 है, यानी इसकी संयोजकता क्या होगी? आपके पास 1 होगी। देखिए इसकी संयोजकता क्या होगी? अब देखिए बोले इसकी बाहरी कक्षा, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, दूसरी क्या है? अंतिम कक्षा है। इसकी संयोजकता होगी 2। इसकी संयोजकता देखिए पहली कक्षा और ये है दूसरी कक्षा, देख रहा है 2 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 1 3, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। आपको समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मूव नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, इसी को हम आगे ले चलते हैं। चलिए तो हमने कहाँ तक निकाल दिया था, हमने निकाल दिया था बेरिलियम का। बेरिलियम का मतलब क्या होता है, कार्बन आता है। क्या आता है, कार्बन। और कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जाएंगे 1s में। किसमें जाएंगे, 1s में। आ गए 1s में। एस की कैपेसिटी कितनी है, तो आप देख के बताइए। एस की कैपेसिटी 2, मैंने लिखवाया ऑलरेडी, आप नोट कर लीजिए। नोट बनाएंगे एकदम बहुत बढ़िया रहेगा। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कभी भी संयोजकता में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। एस की कैपेसिटी कितनी, 2। एस के बाद किसमें आएंगे, 2s। 2s, एस की भी कैपेसिटी कितनी, 2 ही है। इसके बाद 6 है तो 4 होगा। अब पी में आएंगे, 2s के बाद घूम के कहाँ जाएंगे, 2p। ऐसे घूमता है देखो, 1s तो भी हम घूम के जाएंगे 2s, तो वैसे जाएंगे 2p, 3s, 3p, 4s, ऐसे जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2s। अब आएंगे किसमें, तो हम आएंगे 2s के बाद किसमें आ जाएंगे, घूम के से 2p। 2p, p की कैपेसिटी 6 है, लेकिन इसके बाद टोटल 6 थे। 2 इसके पास चलेगा, 2 इसके पास चलेगा, 2 और बचेगा। आप बताइए इसकी संयोजकता कितनी है, अंतिम कक्षा में कितनी लेना, 4। यानी इसकी संयोजकता होगी 4। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। क्या आता है, नाइट्रोजन। आप इसकी बताइए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 1s में जाएंगे, एस की कैपेसिटी 2। इसके बाद 2s में जाएंगे, तो 2s की भी कैपेसिटी 2। 2s के बाद 2p में जाएंगे, तो p की कैपेसिटी कितनी, p की कैपेसिटी 6 होती है, लेकिन ऑलरेडी 4 चले गए हैं, 7 को है, 3 को बचा। इसकी संयोजकता होती है कितनी, अब जोड़िए 2 3 5, 2 3 5, इसकी संयोजकता 5 होती है। लेकिन जब भी याद रखिए संयोजकता 4 पार करने लगे तो उसको 8 से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 8 से माइनस। यानी इसकी संयोजकता 8 से माइनस करेंगे 5, यानी 3 भी हो सकती है और 5 भी, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। अब आ जाएंगे ऑक्सीजन पर। कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का क्या होगा, अब लिख सकते हैं 1s2, क्योंकि सबसे पहले एस में जाना है हमको, तो 1s2। आप लिखेंगे 2s2। 2s के बाद आप जाएंगे 2p में, तो 2p6, क्योंकि अब देख सकते हैं, सॉरी 4 ही रहेगा ना, क्योंकि 2 2 4, 4 4 8। तो आप देख सकते हैं 4 2 6, इसकी संख्या 6 होगी, या तो कितनी होगी, 8 में से घटा देंगे। 8 में 6 घटाएंगे, इसकी संख्या 2 होगी। आगे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है क्या, फ्लोरीन। फ्लोरीन हो जाएगा 9 नंबर पर। इसको कैसे लिखेंगे, तो 1s2, 2s2, 2p5, 2p5। देख सकते हैं 5 2 7, 7 लिख सकते हैं, या तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 में से घटा दीजिए। 8 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से 7 घटाएंगे, सीधी बात इसकी संख्या क्या आएगी, 1 में आएगी। फ्लोरीन के बाद आता है नियान, और नियान है निष्क्रिय गैस। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका क्या होता है, 0 होता है, लेकिन हम निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले जाएंगे 1s में, 1s के बाद 2s में, उसके बाद जाएंगे 2p में, 2p6। अब देखिए 10 हो गया, 6 2 8 2 10। तो बाहरी कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 में से आप 8 घटा दीजिए, इसको कितने हो गए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियान तक हो गया, अब आएंगे हम सोडियम पे। कहाँ आएंगे, सोडियम। सोडियम का होता है 11। सबसे पहले जाएंगे हम 1s, किसमें जाएंगे, 1s। तो 1s2, 1s के बाद किसमें जाएंगे, 2s में जाएंगे, तो 2s हो जाएगा आपका 2। 2s के बाद किसमें जाएंगे, 2p में जाएंगे, 2p हो जाएगा आपका 6। अभी 11 है इसके पास, अभी 10 ही हुआ, 6 2 का 6 2 8 2 10। 2p के बाद किसमें जाएंगे, 3s में, तो 3s यहाँ कम लगाएंगे, कक्षा चेंज हो गया तो कम लगाएंगे। 3s में 2 रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद बचा एक ही है, लिखेंगे। अब बताइए बाहरी कक्षा कौन हो गया, 3 हो गया। ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी को ही तो बाहरी कहेंगे, जो अंत में वो बाहरी है। इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता 1 होगी। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, Mg, यानी 12 नंबर पे। आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसकी संयोजकता कितनी होगी, अब बताइए। इसकी संयोजकता होगी तो इसके बाद आता है एल्युमिनियम। क्या आता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पे। इसको भी कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 3s, ऐसे लिखेंगे ना। तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 3s2। देख लीजिए 12 हो गया, 12। अब आ जाएंगे 3p पर। तो p की कैपेसिटी 6, लेके बचा एक है, ये देखिए 2 2 4 6 10 2 12 1 13।
अब देखिए अंतिम कक्षा इसकी तीसरी है। कौन सी कक्षा? तीसरी है। तो तीसरी जब इसकी अंतिम कक्षा तीसरे में कितने हैं? 2 1 3 है। इसकी संयोजकता कितनी है? 3 है। देखिए नाइट सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन आता है। क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। और जब सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे। सबसे पहले 1 2 3 ऐसे जाएगा ना। हम देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 है। लीजिए पी पे जाते हैं, पी की कैपेसिटी कितनी है? 6 है, लेकिन एक के बाद 2 भी तो रह सकते हैं। तो अंतिम में कितने हैं? 4 है। इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। देख लीजिए सिलिकॉन के बाद क्या आता है? तो फास्फोरस आता है। फास्फोरस यानी पी 15 नंबर पे आता है। इसको भी लिख सकते हैं, सेम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। अंतिम कक्षा में कितने हैं? 5 है। जब भी 4 पार करेगा तो 8 में से क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 3 आएगी। अब आप देख सकते हैं। चलिए आगे आगे पेज पे चलते हैं। देखिए फास्फोरस तक हमने निकाल दिया। फास्फोरस के बाद क्या आता है? सिलिकॉन आता है। सॉरी, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। क्या आता है? सल्फर। यानी सल्फर यानी 16 नंबर पे आता है। अब इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s। क्या लिखेंगे? 1s। एस की कैपेसिटी 2। 1s के बाद आएंगे 2s। 2s की भी कैपेसिटी कितनी? 2। एस के बाद आएंगे 2p। p की कैपेसिटी कितनी? 6। p के बाद किसमें जाएंगे? 3s। 3s की कैपेसिटी 2। कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12। 3s के बाद आएंगे 3p। p की कैपेसिटी होती है 6, लेकिन बचा इसके बाद तो 4 एक है, 16 करना है। अंतिम में कितने हैं? 6। जब भी 4 पार करेगा तो 8 में सब घटा दीजिए। यानी इसकी संयोजकता कितनी? 2। अब आएगा क्लोरीन। क्या आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17 नंबर पे। और इसको भी ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्योंकि इसकी कैपेसिटी 6 होती है, लेकिन 5 होते हैं। तो 5 2 7, यानी इसकी जो संयोजकता होगी क्या होगी? 8 माइनस 7 यानी 1 होगी। इसके बाद आता है आर्गन। क्या आता है? आर्गन 18 नंबर पे। आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अंतिम में कितने? 8। जब भी 4 पार करेगा 8 में से आप 8 घटा दीजिए, यानी 0 आएगा। देखिए निष्क्रिय गैस है कि नहीं? निष्क्रिय गैस है तो संयोजकता सीधी बात है 0 आने वाला है। आर्गन के बाद आएगा पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम। चलिए सेम ऐसे ही लिखते जाएंगे। सेम यही बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए पी तक 3p के बताएंगे किस? 4s में आएंगे। देखिए अगला कक्षा आ गया। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी इसकी अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता कहते हैं। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब आ गया कैल्शियम। क्या आ गया? कैल्शियम। ये मैं आपके जिम्मेदारी पे देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या सीखा, सीखा या नहीं सीखा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालें। अगर समझ में आता है तो बताएं कि मुझे समझ में आता है। आगे किस टॉपिक पे वीडियो लाना चाहिए ये भी बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।